नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत पूरे झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन में सड़कें सुनी, चौक चौराहों पर जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 8 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। रविवार को सुबह से ही लॉकडाउन का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। आम दिनों में नागा बाबा खटाल, लालपुर सब्जी मंडी, डोरंडा सब्जी बाजार समेत अन्य स्थानों पर लगने वाले फल और सब्जी की दुकानें बंद दिख रही है। मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्ले की दुकानों के शटर भी डाउन है। शहर की सभी सड़कें सुनसान हो गई है। चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाहन सवारों को रोककर घर से बाहर निकलने का कारण पूछ रही है। वैध कारण नहीं बताने वालों को वापस घर भेजा जा रहा है। शहर के साथ रांची से लगने वाली सीमाओं पर भी पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। दूसरे राज्य से रांची आने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। रांची डीसी छवि रंजन ने बताया है कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतने की जरूरत है। यही हाल राज्य के दूसरे जिलों का भी है। सभी राज्य के सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस हर चौक चौराहों पर चेकिंग कर रही है। हर आने जाने वाले से कारण पूछा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किराया में बढ़ोतरी। आज सभी रूटों पर 50 रुपये किराया बढ़ाना तय। झारखंड बस ओनर्स व रांची बस ओनर एसोसिएशन की बैठक में होगा निर्णय। रांची सहित राज्य भर में एक बार फिर से बस किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है। झारखंड बस ओनर एसोसिएशन व रांची बस ओनर एसोसिएशन की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। 50 रुपये तक सभी रूट पर किराया में बढ़ोतरी लगभग तय है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश बस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा है कि डीजल करीब 31 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। सैनिटाइजर आदि का खर्चा भी अतिरिक्त लग रहा है। सीट भर यात्री ले जाने की बात सरकार कहती है, लेकिन नोटिफिकेशन में केबिन सीट पर यात्री नहीं बिठाने की बात कहती है। इसके बावजूद किराया नॉमिनल ही बढ़ाया जाएगा। एसोसिएशन के कार्यकारी की बैठक आज रविवार शाम तक होगी, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों से राय लेकर यह तय किया जाएगा कि कितना प्रतिशत भाड़ा बढ़ाया जाए, ताकि बस चलाने में नुकसान ना हो। उन्होंने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के पीरियड का रोड टैक्स समाप्त किया जाए। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों ने लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स समाप्त कर दिया है। तो आप भी अपने सुझाव दें कि अभी बस का किराया बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल 5 जुलाई से चलने वाली है धनबाद पटना इंटरसिटी। सुबह 8:05 में खुल जाएगी ट्रेन। 1.25 साल से ज्यादा इंतजार के बाद 5 जुलाई से धनबाद से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को चलाने की घोषणा हुई है। गुरुवार को रेलवे ने इस ट्रेन की अधिसूचना जारी कर दी थी, पर 48 घंटे बाद भी इस ट्रेन में टिकट की बुकिंग शुरू नहीं हो सकी है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि इसकी बुकिंग भी ट्रेन खुलने के कुछ देर पहले हो सकती है। सोमवार की सुबह 8:05 पर ही ट्रेन खुल जाएगी। अब तक टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को आरक्षण केंद्र से मायूस लौटना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में मिले 91 नए संक्रमित, 1 की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 91 संक्रमित मिले हैं, वही 116 लोग स्वस्थ हुए हैं। पूर्व सिंहभूम में एक व्यक्ति की मौत हुई है। रांची में 10, कोडरमा में 9, पूर्व सिंहभूम में 8, पश्चिम सिंहभूम व लातेहार में 7-7 नए केस मिले हैं, जबकि चतरा, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, पाकुड़ व सरायकेला में एक भी केस नहीं मिले हैं। रांची में 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 805 हो गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 6, चतरा से 0, देवघर से 5, धनबाद से 7, दुमका से 0, पूर्व सिंहभूम में 8, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 0, गोड्डा से 4, गुमला से 1, हजारीबाग से 0, जामताड़ा से 2, कुट्टी से 2, कोडरमा से 9, लातेहार से 7, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 0, पलामू से 5, रामगढ़ से 2, रांची से 10, साहेबगंज से 5, सरायकेला से 0, सिमडेगा से 6 व पश्चिम सिंहभूम में 7 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नदी में डूबने से बच्चे की मौत। मामा की शादी में आया था बच्चा। रिसेप्शन की तैयारी में जुटे थे लोग। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सिमडेगा में मामा की शादी में आए एक बच्चे की रविवार को शंख नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा नदी में नहाने गया था और इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया। बच्चा अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह अपनी बड़ी मां के साथ शादी में आया था। रविवार को लोग रिसेप्शन की तैयारी में जुटे हुए थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। मृतक की पहचान खुट्टी के तौर पर स्थित
अमरता निवासी अभिषेक 14 वर्षीय के रूप में की गई है। अभिषेक अपनी बड़ी मां के भाई अजय जो है जायसवाल की शादी में आया था। शादी शुक्रवार को थी, रविवार को रिसेप्शन था। इसी बीच अभिषेक शंख नदी में नहाने के लिए गया था। नहाने के क्रम में बच्चे का पांव जो फिसला और वह गहरे पानी में डूब गया। आसपास मौजूद लोग की जब नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत बच्चे को नदी से बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया। यहां से उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार और ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर। हादसे के बाद ट्रैक्टर पलटा, कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो के दामोदर नदी पुल के पास रविवार को ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि हादसे के बाद ट्रैक्टर पलट गया और उसका ड्राइवर मौके से भाग निकला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार और ट्रैक्टर दोनों विपरीत दिशा से आ रहे थे, तभी दोनों गाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर हम सभी लोग यहां आए हैं। इसके बाद जो है कार ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही कहा गया है कि टक्कर जोरदार होने के कारण ट्रैक्टर का इंजन बुरी तरह से पलट गया और जो है ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बाल बच गया है और वह गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विनोद झा हत्याकांड के आरोपी की जेल में मौत। सुबह बिगड़ी थी तबियत, जेल में आने के बाद से था क्वारंटाइन वार्ड में। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित। धनबाद जिले के चिरकुंडा तालडंगा में बहुचर्चित विनोद झा हत्याकांड के आरोपी मिंटू कश्यप की रविवार की सुबह मौत हो गई। अहल सुबह ही जेल प्रशासन ने आरोपी मिंटू को इलाज के लिए SNMMCH ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह मिंटू कश्यप की तबियत अचानक खराब हो गई। उसे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जेल अस्पताल के चिकित्सक प्रारंभिक जांच के बाद उसे SNMMCH रेफर कर दिया। सुबह 6 बजे के करीब जेल प्रशासन उसे अस्पताल ले गई थी, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मिंटू कश्यप जेल में आने के बाद क्वारंटाइन वार्ड में था। प्रशासन के निर्देश पर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईटेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। हाईवे के ऊपर सोया खलासी 11,000 वोल्ट की करंट से झुलसा, अस्पताल लाने के क्रम में मौत। जमशेदपुर के पोटका के हाता स्थित सहाया स्पंज कंपनी के बाहर खड़े हाईवा का खलासी शनिवार की देर रात 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से झुलस गया है। सूचना पर पोटका पुलिस मौके पर पहुंची और खलासी पश्चिम बंगाल के पुरलिया निवासी उज्जवल महतो 21 वर्षीय को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की जो है सूचना पर मृतक के परिजन रविवार की सुबह MGM अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हाईवा चालक मनोज महतो ने बताया कि रात को वे लोग हाईवा खाली कर स्पंज कंपनी से निकले थे। इसी दौरान जो हाईवा का डीजल खत्म हो गया। हाईवा जो है सड़क किनारे खड़ी कर वह जो और खलासी उसमें सो गए और रात करीब जो है 1:30 बजे मच्छर काटने के बाद बोल खलासी हाईवे के ऊपर सोने चला गया। ऊपर से जो है 11,000 वोल्ट की बिजली का तार गुजरा था। हाईवे के ऊपर सोने के क्रम में खलासी करंट से झुलस गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर से सहमे व्यापारी। त्यौहार से पहले निवेश से कतरा रहे हैं, पूंजी फंसने का डर। अगस्त से त्यौहार का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में व्यापार जगत में आमतौर पर हलचल जून के महीने से शुरू हो जाती है, मगर व्यापारी संभावित कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए व्यापार में निवेश से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अगले जो है 30 दिनों में आना संभावित है। अपर बाजार के थोक कपड़ा जो है व्यापारी नवजोत जो है अलंग बताते हैं कि रांची में जुलाई के महीने में अगस्त से शुरू होने वाले त्यौहार और ठंड के कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता है। अगर तीसरी लहर आती है तो ऐसे में लॉकडाउन का लगना तय है। ऐसे में व्यापार ठप होने की स्थिति में माल दुकान में पड़ा रह जाएगा। पहले से ही जो है बाजार में पूंजी फंसी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बारिश ने बढ़ाई महंगाई, सब्जियों के दाम हुए दोगुने, बढ़ी परेशानी। गरीबों की थाली से गायब होने लगे हैं सब्जियां। पिछले जून माह में आई यास एवं मानसून के बाद लगातार प्रतिदिन हो रही जिले में बारिश ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे जो है थोक मंडी के साथ ही जो है बाजारों में सब्जियों के दाम दोगुने बढ़ गए हैं। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक लगातार बारिश से आसपास के गांवों से सब्जियों की आवक आधे से भी कम हो गई है। इससे भाव में जो है बढ़ोतरी है और आगे भी भाव आवक पर भी निर्भर रहते हैं। यदि बारिश जारी रहती है तो आगे भी महंगी सब्जी खाना पड़ सकता है। जहां सब्जी मंडी में हर दिन जितनी गाड़ियां सब्जी लेकर आती थी, जो इन दिनों जो है कम ही गाड़ियां लेकर आ रही है। आवक कम रहने से थोक सब्जी मंडी में भी जो है सब्जियां दोगुने भाव में बिकने लगे हैं। इसका असर जो है फुटकर भाव पर भी दिखने लगा है। फुटकर में भी सब्जी महंगी हो गई है। ऐसे लोग को ज्यादा दाम चुकाना पड़ रहा है। गरीबों की थाली से सब्जी गायब होती जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।